हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस पे। तो जैसा कि वीकेंड स्पेशल रीजनिंग में हम डाइस पढ़ रहे थे, तो आज हम डाइस के आगे के कॉन्सेप्ट सीखेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि डाइस में हम देखेंगे कि पहला जो रूल है हमारा, रूल कह लें या पहला स्टार कह लें कि वन कॉमन नंबर ऑन वन कॉमन फेस ऑफ द डाइस। अब इसका मतलब क्या है, तो चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। ये पहली बात तो इसको दो डाइस आप मत समझिएगा, एक ही डाइस की दो तरह से पिक ली गई होगी, बस ये आप समझ लीजिए 100% परफॉर्मेंस, क्योंकि दो डाइस नहीं होंगे, एक ही डाइस की दो पिक हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये जो कॉमन नंबर है, वन कॉमन नंबर, यानी कि ये जो 5 है वो सेम प्लेस पर दोनों जगह है। तो पहले जो रूल मतलब जो पहले फाइंड करने का ऑप्शन आएगा वो इस तरह से आएगा कि दोनों नंबर सेम प्लेस पे हैं। जैसे कि ये 5 सेम पे और ये 3 2 अलग है, ये 1 6 अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक नंबर सेम प्लेस पे है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पहला नंबर तुम्हारा ये हो गया। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम ऐसे देखेंगे तो ये वाला जो हो जाएगा ये इसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि हमें फाइनली अपोजिट ही निकालने हैं। तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा और ये 3 जो होगा 1 का अपोजिट हो जाएगा। लाइक अगर हम लिखें तो 3 का अपोजिट क्या है यहाँ पर, तो वो 1 हो गया। ठीक है, और 2 का अपोजिट क्या है, 6 हो गया। और 5 का अपोजिट क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर 5 नंबर लिखे हुए, कोई एक ऐसा नंबर है जो दोनों डाइस में नहीं है, जो हिडन नंबर है। तो हिडन नंबर हमारा क्या है, 4, तो ये 5 का कॉमन हो गया, 5 का सॉरी हाँ 5 का हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब आगे देखते हैं, इसके बाद हम करते हैं सेकंड वाला। इस तरह से हमें एक दूसरे के पीछे निकालना है, वन कॉमन नंबर ऑन वन कॉमन फेस। अब ये रूल नंबर 2 कर लीजिए, या उसी के आगे मैं बता रहा हूं, वन कॉमन नंबर ऑन अनकॉमन फेस ऑफ दिस डाइस। ठीक है, हाँ 2 हो जाएगा, नहीं वही ठीक है। अब इस वाले में क्या होगा, ये मैं आपको बता देता हूं। ध्यान से समझते जाइएगा। गाइस बहुत सिंपल वे में आपको बताऊंगा। तो जैसे कि यहाँ पर 5 लिख दिया हमने, यहाँ 2 लिख दिया, ठीक है, और यहाँ 3 लिख दिया, जैसे पिछला वाला था। इस बार 5 हमने यहाँ लिख दिया और 1 यहाँ लिख दिया, यहाँ 6 यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो नंबर यहाँ पर सेम है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, दोनों में एक नंबर कॉमन है, लेकिन वो उसके प्लेसेस अलग अलग हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या रूल लगता है, जैसा कहा जाता है कि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलें या क्लॉकवाइज चलें, वो हमें देखना होता है। तो यहाँ पर आप किसी भी तरीके से चले, आप एंटी क्लॉकवाइज चलना चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज चलिए, और क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्लॉकवाइज निकालेंगे, तो एक दूसरे का रिवर्स आप निकाल लेंगे। जैसे कि अगर आप 5 से मैं चलता हूँ क्लॉकवाइज, ठीक है, तो 5 से हम इस तरह चले कि पहले वाले डाइस में, सॉरी डाइस एक ही है, पहले वाली पिक में। ठीक है, ये पिक 1 है, ये पिक 2 है। ठीक है, तो इस तरह से चलेंगे, तो 5 फिर आएगा 2 और फिर आएगा 3। क्लियर। अब इस तरह से 5 से चलेंगे, क्योंकि जो कॉमन फेस होगा वहां से लेना स्टार्ट करेंगे। तो 5 यहाँ पर भी आ गया, 1 यहाँ पर भी आ गया और 6 यहाँ पर भी आ गया। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब इसके अपोजिट क्या आएगा, तो वो जो हिडन नंबर है वो आएगा। ठीक है, जैसे अगर पूछा गया है कि बताइए इसमें 2 के अपोजिट कौन सा नंबर है, तो 2 के अपोजिट आपको क्या दिख रहा है, 1 के अपोजिट क्या दिख रहा है, 2। ठीक है, डाइस की दो प्रतिबिंब दिए गए हैं, इसमें 5 के अपोजिट क्या होगा, तो 5 के अपोजिट आपने निकाला 4 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 3। तो आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं।
आगे है हमारा रूल नंबर 3, 2 कॉमन नंबर ऑन 2 कॉमन फेस ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, इसमें क्या है, अब जैसे कि ये दो आकृति दी गई है, दो एक डाइस की दो प्रतिबिंब दिए गए हैं, तो ये कैसे फेस करेंगे हम, तो इसमें देखिए आप 2 कॉमन नंबर है, एक 5 कॉमन है दोनों जगह पर और एक 2 कॉमन है दोनों जगह पर। ठीक है, तो अब इसके अपोजिट आपको निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, इससे पहले 3 के अपोजिट पूछ दिया गया, तो 3 के अपोजिट तो आप 1 निकाल लेंगे, क्योंकि जो बच जाता है वही एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो एक जो बच जाता है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। अब अगर इसमें पूछा जाए तो यहाँ तो आप लिख देंगे 3 के अपोजिट तो 1 है, 3 के अपोजिट 1 है, बट 5 और 2 जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर 5 और 2 कैसे लिखेंगे, तो इसके अगर अपोजिट पूछा जाएगा, अगर 5 और 2 के अपोजिट पूछा गया तो 5 के अपोजिट यहाँ पर जो दो अनकॉमन है, यानी कि जो हिडन है और एक क्या हिडन है 6, तो 5 के अपोजिट में भी 4 और 6 आ सकता है और 2 के अपोजिट में भी 4 और 6 आ सकता है। हमको इस बारे में नहीं पता है, जब तक नहीं पता है, क्लियर नहीं है, तब तक हम इसे नहीं बता सकते। तो आइदर और की कंडीशन लग जाएगी यहाँ पर, आइदर 4 और 6 या आइदर 4 और 6 यहाँ पर 2 में। ठीक है, तो इसमें जनरली यही पूछा जाता है जो बच जाता है उसके अपोजिट क्या है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला है हमारा 2 कॉमन नंबर ऑन अनकॉमन फेसेस। ठीक है, तो इसमें दोनों के प्लेसेस सेम थे, सेम प्लेस पे 5 और 2 थे। फाइव 2 3, ठीक है, यहाँ 5 कर ले, यहाँ 2 कर ले, यहाँ पर 4 कर ले। ठीक है, तो अब यहाँ पर कॉमन क्या पूछा जाएगा, क्योंकि दोनों जगह पर नंबर चेंज हो गए, जैसे कि 5 3 2 हो गया, 5 में 5 और 5 अलग हो गए, बट यहाँ पर भी सेम कंडीशन रहेगी, जो बच जाएगा इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 और 2 है, जो 3 बच गया तो 3 के अपोजिट 4 हो गया यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ पूछा जाए तो 3 के अपोजिट आप 4 लिख सकते हैं, बाकी सेम कंडीशन रहेगी। 5 और 2 के अपोजिट में आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, 5 के अपोजिट आप नहीं बता पाएंगे, क्या क्या हो सकता है, 1 और 6 हो सकता है, और 4 के अपोजिट में भी 1 और आइदर 1 और 6 हो सकता है। तो ये जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप नहीं बता पाएंगे इसके बारे में। तो आई होप आपको डाइस का जो मैंने पार्ट 1 बनाया था वो भी आपको समझ में आया होगा, वो आपने समझ लिया होगा बेसिक से। और आज की जो मैंने 4 चीजें बताई, क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चन फाइंड किए जाते हैं, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो भी मैं आपको करा के देख लेता हूँ। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में करा रहा हूं, which number is opposite to दो डायग्राम
ये क्वेश्चन करिए आप लोग। तब तक मैं ये बताता हूँ, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ। यहां तक दिख रहा है आपको? वो यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आई होप आप तक आप लोगों ने कर लिया होगा। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं। तो अगर आपने ना किया हो तो अभी आप पॉज करके आप कर लीजिएगा, मैं आगे बताने जा रहा हूं। तो इसमें पूछा गया विच नंबर इज अपोजिट प्लेन ऑफ 2। ठीक है, ये एक डैश दी है, इसमें दो दिया हुआ है, तो इसमें आप 2 के अपोजिट निकालना है। तो मैंने आपको कैसे बताया कि 2 कॉमन दिया है दोनों जगह पर, 2 है और 5 है, यहाँ पर 5 है और 2 है। ठीक है, तो इसमें आप नहीं बता सकते क्या होगा अपोजिट में। ठीक है, और यहाँ हो गया 2 5 4। ठीक है, तो 3 के अपोजिट और 4 के अपोजिट आपको पता चल गया, लेकिन 2 के अपोजिट आप नहीं निकाल पाएंगे। तो आंसर आपका आएगा या तो 1 आएगा और या तो 6 आएगा। ठीक है, तो ये आंसर आपका आएगा। अगर मैं इसी जगह पर एक कंडीशन रखूं, अगर मैं यहीं पर कंडीशन रखता हूं और यहाँ पर 2 की जगह पर मैं कर देता हूं 3 कर देता हूं। ठीक है, अब 3 के अपोजिट क्या पूछा गया आपसे, तो आप इस तरह से निकाल लेंगे कि 2 नंबर कॉमन है, कौन सा रूल लगेगा आप ये देख लीजिएगा। रूल नंबर आपका 4 लगेगा और जो कॉमन होता है वो उसके अपोजिट हो जाता है। 3 के अपोजिट आ गया 4, तो आंसर आपका आ गया 4। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है हमारा विच नंबर इज अपोजिट प्लेन ऑफ 5। ठीक है, अब 5 के अपोजिट सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सेम क्वेश्चन वैसे ये ऊपर वाला था वैसे ही क्वेश्चन यहाँ उतार दिया मैंने। 5 1 3 5 2 3, तो 5 और 3 तो कॉमन है। ठीक है, तो इनके अपोजिट में क्या आ सकता है, 4 या 6। तो 5 के अपोजिट में आएगा 4 या 6, बाकी अपोजिट आप 1 का 2 और 2 का 1 निकाल सकते हैं। तो आइदर 4 और 6, इसमें कोई कंफर्म अपोजिट नहीं होगा। ठीक है, आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इतना ही रखते हैं स्टार्टिंग में, अभी मैं धीरे धीरे लेके चलूंगा आपको। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। वीडियो पसंद आया हो या हमारा चैप्टर पसंद आया हो तो उसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल पर नया हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमें आप टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले हफ्ते, तब तक के लिए जय हिंद।